हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे जो कॉमन एक मिस्टेक करते हैं हर साल, जिसकी वजह से लाखों बच्चे अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है ना, उसको दूर कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर सीयूटी के अंदर तो बोला गया है कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो और सब्जेक्ट का पेपर दे के आ जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि यार जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, वहां तो एलिजिबिलिटी ही नहीं बन रही है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही आप सभी को बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे आप लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए और आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उस तक आप लोगों का एडमिशन इजीली हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरा जो आपने टाइटल देखा होगा कि सीयूटी 2026 डोंट चूज दीज सब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि सर इन सब्जेक्ट को आपको चुनना नहीं है। पहली कंडीशन मैं आप सभी को लेके आता हूं और समझाता हूं कि यार देखो, आप सभी को पता होगा कि बेसिकली आप लोगों का पूरा जो सीयूटी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेसिकली 3 सेक्शंस के अंदर है। एक है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा है डोमेन सेक्शन, तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पे लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली आप लोगों को सीयूटी का जो ब्रोशर आप सभी को दे रखा है उसके अंदर लैंग्वेजेस आप सभी को दे रखी है। तो एक बार मैं उस ब्रोशर के ऊपर लेके आपको आना चाहूंगा, जिससे आपको कुछ चीजें बता पाऊं। देखोगे यहां पे आप लोग कि लगभग 13 लैंग्वेजेस आप सभी को यहां पे दी गई है। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया और इसके अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आप सभी के सामने लैंग्वेजेस है। यानी कि बेसिकली अगर सीयूटी के अंदर आप लोग अपीयर हो रहे हो तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि उन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर अपीयर होना जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखी है। जैसे जनरली जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ते ही हैं, तो भाई उन्हीं लैंग्वेजेस को लेना है। किसी के आओ बाव में किसी ने कुछ बोल दिया वो मैं नहीं पढ़ना है कि भैया सर हमसे तो कुछ भी बोल दिया था, हमने कुछ भी ले लिया। नहीं, जो क्लास 12th में पढ़ी है ना वही लेना, नहीं भाई अदरवाइज बाहर हो जाओगे। इसके बाद में आता है सेकंड डोमेन सेक्शन। डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो 23 डोमेन्स हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये रहा नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है, मास मीडिया, और इसके अलावा मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये आप लोगों के हैं। यानी कि सर अगर हम लोग यहां पे बात करें तो 23 डोमेन्स है, एक जीएटी है। तो मैं आपको ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए बताया जिससे आपको पता रहे कि यार यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट चुन रहे हो वो ध्यान रख लेना कि आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हो। बस ये मेरी बात मान लेना। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे क्लियर कट उन्होंने बोल रखा है कि आप अगर क्लास 12th के अलावा कोई भी सब्जेक्ट लेके आओगे तो वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। और सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी क्योंकि देखो, मान लो तुमने सीयूटी में, मैं बोला कि यार 12th में तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रखा है और सीयूटी में तुम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी देके आ गए, मैच नहीं होगा तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो गए हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग ले रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग ले रहे हो वो आप लोगों ने क्या है, क्लास 12th में पढ़ रखे हो। याद रख लेना, पढ़े हो, याद रख लेना। ये चीज दिमाग में क्लियर कट ये बिठा लेना कि सर अगर हम लोग पीसीएम के स्टूडेंट है तो मैंने लैंग्वेज पढ़ रखी होगी, यानी कि या तो इंग्लिश पढ़ रखी होगी या हिंदी पढ़ रखी होगी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होगा या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा होगा। तो वही सब्जेक्ट आपको सीयूटी में लेना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी तभी आपकी बनेगी। आर्ट्स के तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लेना है, कॉमर्स के तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लेना है। याद रख लेना, जब आप लोग जब वहां पे जाते हो ना कॉलेजेस के अंदर, जब आप फॉर्म भरते हो तो वहां पे आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग क्या करने के बाद में तुमसे प्रेफरेंसेस भराई जाती हैं। तो वहां पे तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, तुम वहां पे अगर साइंस के हो तो साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट्स के और कॉमर्स के तीनों के सब्जेक्ट ले सकते हो। आर्ट्स के तो आर्ट्स के ही ले सकते हो, कॉमर्स के हो तो भैया तुम आर्ट्स के भी ले सकते हो और कॉमर्स के भी ले सकते हो। तो वहां पे तुमको पूरा मौका है। लेकिन सीयूटी में आप लोग पेपर किसका दोगे? सीयूटी में जो आप लोग पेपर आप लोग जो दोगे वो किसका देना है? क्लास 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट का। क्लास 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट का ही पेपर आप सभी को देना है। याद रख लेना ये दिमाग में। इसके अलावा अगर कुछ और देके आगे सीयूटी में तो भैया एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, याद रख लेना। ठीक है बेटा, आगे अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम आपको एक लैंग्वेज लेनी है, 3 डोमेन लेना है, प्लस एक जीएटी आप सभी को लेना ही लेना है। इससे क्या होगा, देखो लैंग्वेज जीएटी से आप लोग किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे? बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर तुम आर्ट्स के
कोर्सेज करना चाहते हो तो बीएचयू के लिए, और इसके अलावा तुम लोग जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर तुमने इंग्लिश ले रखी है। बाकी एक लैंग्वेज 3 डोमेन से आप लोग डीयू के लिए एलिजिबल हो, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, और यहां से एयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, बीबीएयू के लिए, मतलब सबके लिए एलिजिबल हो आप लोग। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हो, ये कॉम्बिनेशन अगर लेते हो। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान से हैं या कहीं से हैं, तो वहां पे क्या होता है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों को दी जाती है, तो आप लोगों को क्या करना है, 2 लैंग्वेज लेनी है प्लस 2 डोमेन्स लेना है। अब ये कौन सी है, हो सकता है कि आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जा रहा हो तो बेटा वो एज ए लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, हिंदी भी आप लोगों ने पढ़ा रखी हो तो हिंदी लेना है। तो यानी कि बेसिकली आप लोगों को 2 लैंग्वेज ले लेनी है, 2 डोमेन ले लेना है और एक जीएटी ले लेना है। इससे क्या होगा कि आप लोग भी डीयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बीएचयू के लिए आप लोग लैंग्वेज और जीएटी से हो जाओगे। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर तुमने ऊट पटांग सब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ हुआ था, एक बच्चा ऐसा है जिसने फिलॉसफी क्लास 12th में पढ़ी थी जबकि डोमेन में वो है नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, या तो मैक्सिमम सब्जेक्ट की तरफ जाना, 4 सब्जेक्ट ले लेना। तो 4 सब्जेक्ट में क्या होगा, आप फिलॉसफी अगर नहीं पढ़ रखे तो हिस्ट्री ले लो, लेकिन उसके अलावा 3 वो लेना जो आप लोगों ने पढ़ रखे हो, प्लस एक डोमेन ले लेना। तो इससे क्या है, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि आप लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th में जो आपने लैंग्वेज, ठीक है, और एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जो पढ़े हुए हैं ना वही लेना है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे, अगर आपको याद हो 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इनमें से आपको 4 ही तो लेना है ना बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है कि आप लोग कुछ और ले लो, क्योंकि मैक्सिमम 5 पेपर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी, यार देखो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तभी बनेगी तब जब आप लोग ये सही करोगे। अगर ये गलत तुमने कर दिया ना तो तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे, अगर गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे। जीएटी है, तुम देखो क्या तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नहीं है तो भैया मत चुनो, आगे बढ़ जाओ। टारगेटेड यूनिवर्सिटी आप लोगों ने देख लिया, मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लोगे, इस कॉम्बिनेशन है। और क्लास 12th के मार्क्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं बेटा, जब आप लोग टाई ब्रेकिंग के अंदर आते हो, टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर आप लोगों को होती है प्रॉब्लम, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप सभी को बताई है, अदरवाइज बेटा बाहर होने में कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हो साल भर, पूरी बाहर निकल जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलरली मैं आप सभी को सारी चीजें बताता रहता हूँ। ऑलमोस्ट लगभग 6-7 हजार बच्चा जुड़ा हुआ है, तो आप भी उसके अंदर जुड़िए, जिससे आपका भी काम आसान हो, आप लोग चीजों को कर पाए। इसके बाद में अभी जो आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन के ऊपर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। 2x वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि अगर एक बैच खरीद रहे हो तो 2 साल ऑलमोस्ट उसकी वैलिडिटी आप सभी को मिलेगी। बस याद रखिएगा जो कूपन कोड यूज करना है वो है Y485। इससे क्या होगा कि आप अपने भाई के साथ जुड़ोगे। Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दोगे। अब कैसे एनरोल करना है मैं फटाफट से आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे adda247 सर्च करना है। adda247 सर्च करने के बाद पहले लिंक पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा, सीयूटी महापैक लेना है तो महापैक ये रहा, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जिस भी स्ट्रीम के हो, लैंग्वेज जीटी का चाहिए ये रहा। तो आप अगर सीयूटी आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे चले जाइए, आर्ट्स के हो तो यहाँ पे देखो, ये आप लोगों के लिए फ्रेश बैच है, ये ड्रॉपर बैच है और ये महापैक है। तो बैच के अंदर लेना है, किसी के अंदर भी जाना है वो ले सकते हो। मान लीजिए डेल्टा बैच के अंदर गए, ठीक है, ये लेटेस्ट चल रहा है, मोर ऑफर्स पे जाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11+11, तो इसका फायदा उठाएं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो कूपन कोड लगाना है वो है Y485। तो Y485 लगाना है। जैसे ही Y485 आप लोग लगाओगे तो 6985.80 में ये आप सभी को मिल रहा है, तो 40% का ऑफ आपको मिलेगा। तो जाके एनरोल कर लो और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम के हो, साथ साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चुन रहे हो। मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया, इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।